आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है विन्नी वॉयस में आप सभी का। दोस्तों, आज की लीला कथा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को लगने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जिस बारे में बात की जाएगी वो है हमारे बाल गोपाल का गुस्सा होना, नाराज होना। अर्थात हमें किस प्रकार से पता चलेगा कि हमारे बाल गोपाल जो है वो हमसे रुष्ट है, वो हमसे नाराज है, वो हमसे सेवा लेना नहीं चाहते, इसलिए वो हमें अनुभूति नहीं करा रहे हैं। आज की जो लीला कथा है वो एक ऐसी भक्त की है जिनके बाल गोपाल ने उन्हें बार बार नाराज होने के संकेत दिए, लेकिन वो अज्ञानवश समझ नहीं पाई और अपने बाल गोपाल की जो है नाराजगी को दूर करने में उन्होंने काफी समय लगा दिया। लेकिन जब उनको यह ज्ञात हुआ कि उनके बाल गोपाल जो है वो नाराज है, उस वक्त उन्होंने क्या किया और किस प्रकार से उनको पता चला कि उनके लड्डू गोपाल जो है वो बहुत अधिक नाराज थे, तो इस लीला कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि ठाकुर जी भी अपने भक्तों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि उन्हें भी पता चले कि छोटे से हमारे बाल गोपाल जब नाराज होते हैं तो वो क्या संकेत देते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये लीला कथा है ये नीतू जी ने दिल्ली से हमारे साथ शेयर की है। नीतू जी काफी समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। वो कहती है कि लगभग 5 वर्ष से मैं बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ। इन 5 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें बाल गोपाल की अनुभूति नहीं हुई। उन्हें हमेशा लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ होती है। लड्डू गोपाल सपन में भी बड़े सुंदर दर्शन नीतू जी को देते हैं। उनके मनमोहक रूप का बखान तो वो अपने शब्दों में कर ही नहीं पाई। जो वो बता रही थी तो बहुत भावुक हो रही थी कि मुरली मनोहर हमारे लड्डू गोपाल का स्वरूप, जो बाल स्वरूप है वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। अगर एक बार सपन में दर्शन कर ले तो बार बार मन में इच्छा होती है कि हे प्रभु दोबारा से दर्शन दीजिए, क्योंकि एक बार दर्शन करने के बाद मन भरता ही नहीं। मन में बार बार जो है इस प्रकार से संवेदनाएं आती है, बार बार से मन विचलित होता है कि एक बार और बाल गोपाल दर्शन दे दे, उनके सुंदर मुख के दर्शन हमें हो जाए, भले ही सौपन में हो जाए। देखिए, कलयुग में जो है बिल्कुल साक्षात दर्शन होना तो बड़ा ही नामुमकिन है। वो तो साधु संतों को, जो बड़े तपस्वी है, उन्हें शायद ही दर्शन होते होंगे, लेकिन हम जैसे जो गृहस्थ जीवन में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ अनुभूतियाँ होती है। लड्डू गोपाल के प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं, उनकी लीलाएं देखने को मिलती है, साथ ही साथ सौपन में दर्शन होते हैं। और इतना सब कुछ ही मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य है, क्योंकि इतना पा लेना भी बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। कम से कम ठाकुर जी ने हमें सेवा के लिए तो चुना, कम से कम हमें इस योग्य तो माना कि हम उनकी सेवा करने के योग्य हैं। हम लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित करने के योग्य है, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। दोस्तों, नीतू जी कहती है कि कुछ समय पहले उनके साथ ऐसी घटना घटी जिसके माध्यम से उन्हें अपने बाल गोपाल के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिला, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है उसी प्रकार से लड्डू गोपाल हमारा और अधिक और अधिक और अधिक इस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हम उनकी हर बात को समझे, उनके प्रेम को समझे, उनके गुस्से को समझे और उनके साथ वही भाव से सेवा भाव रखे और समर्पण भाव रखे। अब नीतू जी कहती है कि कुछ समय से मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्हें मैं सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि जब बाल गोपाल नाराज होते हैं तो वो किस प्रकार से जो है लीलाएं करते हैं, किस प्रकार से संकेत देते हैं। मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब बाल गोपाल नाराज होते हैं तो वो क्या संकेत देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो बाल गोपाल देते हैं वो होता है उनकी स्नान सेवा से शुरू, क्योंकि कहते हैं हमारा जो रूटीन होता है पूरे दिन का, उसी में ही वो हमें बहुत सारे संकेत दे देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो नाराज है। तो हमारी सेवा कब से शुरू होती है? हमारी सेवा शुरू होती है लड्डू गोपाल के जगाने पर, उन्हें स्नान कराने से हमारी सेवा प्रारंभ हो जाती है। जब हम घंटे बजाकर लड्डू गोपाल को जगाते हैं, उसके बाद हम उन्हें स्नान कराते हैं
अगर स्नान कराते समय आप उनके लिए जल लेकर आ रहे हो, उनकी पोशाक लेकर आ रहे हो, उस समय अगर आपको चोट लग जाए, यानी जैसे कि आपका पैर फिसल जाए, किसी चीज़ में टकराकर आपके पैर में चोट लग जाए, हाथ में चोट लग जाए, तो यानी लड्डू गोपाल आपसे नाराज है और वो आपसे स्नान सेवा नहीं लेना चाहते, आपसे कोई भूल हो गई है। सबसे बड़ा संकेत जब हम उनकी पूजा आरती करते हैं और आरती करते समय दोस्तों आपका दिया जो है वो ठंडा हो जाए, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि जो हमारे बाल गोपाल है, हमारे लड्डू गोपाल विराजित है, वो रुष्ट हो गए हैं, वो नाराज है, हमसे कोई बड़ी भूल हो गई है, जिससे पता चल जाता है कि लड्डू गोपाल ने आज पूजा आरती स्वीकार नहीं की, हमारा दिया जो है वो ठंडा हो गया। तीसरा संकेत दोस्तों हमारे बाल गोपाल हमें तब देते हैं जब हम उन्हें भोग लगाने के लिए उनकी थाली लगाते हैं, और उन्हें भोग लगाने के लिए जब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं तो हमारे हाथ से थाली गिर जाती है, या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि हम जब बाल गोपाल के पास पहुंचते हैं भोग लगाने के लिए तो हमारे हाथों में कुछ नहीं होता, हमारे हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। तो तुरंत ही पता चल जाता है कि आज लड्डू गोपाल इतने नाराज है कि वो भोजन ग्रहण करना नहीं चाहते, हमारे हाथों से भोग लेना नहीं चाहते, अवश्य ही कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है। चौथा संकेत दोस्तों हमें तब मिलता है जब हम बाल गोपाल के पास जाते हैं, उनके प्यारे प्यारे मुख को देखते हैं तो उनके मुख पर मुस्कुराहट नहीं होती, बल्कि उस दिन आपको लड्डू गोपाल की छवि जो है वो उदास दिखाई देगी। बाल गोपाल जो है वो मुस्कुराते हुए नहीं दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा मानो आज लड्डू गोपाल बहुत उदास है और वो हमसे नाराज है। आपके मन का भाव होता है, आपको तुरंत पता चल जाता है जब हम सेवा करते हैं, हम सेवा भाव में होते हैं, तो लड्डू गोपाल के मुख के दर्शन से ही हम उनके हाव भाव को पहचान लेते हैं कि आज हमारे लड्डू गोपाल का मुख जो है वो उदास है, आज वो मुस्कुरा रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आज हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न है कि उदास है। आप ध्यान से देखना, आपको आपके लड्डू गोपाल के चेहरे में जो भी छवि नजर आएगी आपको अवश्य ही पता चल जाएगा। पांचवा संकेत, आप जब बाल गोपाल को अपनी गोदी में उठाते हो और आपको जो है कुछ भी अनुभूति नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे बस आपने कोई जो विग्रह है वो हाथों में ले लिया है, ऐसा प्रतीत नहीं होता, जैसे ये आपको रोज अनुभव होता है। जब हम बाल गोपाल को गोदी में लेते हैं, सीने से लगाते हैं, उनसे लाड़ दुलार करते हैं, तो आपको पता होगा कि हमें लगता है जैसे बाल गोपाल भी हमारा प्यार पाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, वो भी अपनी मैया के पास आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, तो हमें अनुभूति होती है, अंदर से ही भाव उत्पन्न होता है, लेकिन वो भाव आपके अंदर नहीं आएगा, आपको नहीं लगेगा कि आज बाल गोपाल आपकी छाती से लगकर खेलना चाहते हैं, आपकी गोदी में खेलना चाहते हैं, भाव ही नहीं आएगा, मतलब कि मन इधर उधर भटकता रहेगा, आपके अंदर भाव नहीं आएगा। छठा संकेत हमें जब मिलता है जब हम बाल गोपाल को शाम के समय दूध का भोग लगाते हैं, अगर आपके हाथों से दूध छलक जाता है, गिर जाता है, तो समझ लेना बाल गोपाल नाराज है, वो दूध ग्रहण करना नहीं चाहते। एक संकेत और है दोस्तों, जब हम बाल गोपाल का श्रृंगार करते हैं और उनका कोई भी आभूषण टूट जाता है, उनके कानों की बाली हो गई, उनकी मालाएं हो गई, उनकी पायल हो गई, उनके हाथों के कंगन हो गए, उनका मुकुट हो गया, कुछ भी आभूषण उनका अगर टूट जाता है, गिरना नहीं बल्कि टूट जाता है, अलग हो जाता है टूटकर, तो समझ लेना चाहिए आज श्रृंगार स्वीकार नहीं हुआ, लड्डू गोपाल जो है वो बहुत अधिक रुष्ट है, बहुत अधिक नाराज है, हमसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। दोस्तों संध्या के समय जब हम पूजा पाठ करते हैं, आरती पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, उस समय जो है आपका दिमाग मन स्थिर नहीं रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, बाहर की बातों में अटक जाएगा, मतलब कि आपका ध्यान लगेगा ही नहीं पूजा में, इधर उधर की बातों में ध्यान रहेगा, वो ध्यान लगने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे, वो आपसे नाराज है, इसलिए आप उनके मुख को देखकर उनकी तरफ मोहित नहीं होंगे और ना ही आपका ध्यान लगेगा, ना ही आपका पूजा में मन लगेगा। यह भी एक संकेत होता है जब लड्डू गोपाल नाराज होते हैं।
मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे हमें भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बड़ा ही मनमोहक सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम वैकुंठ के धाम में आ गए हो, परम धाम में आ गए हो, ठाकुर जी के धाम में आ गए हो। बस आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। बार बार लड्डू गोपाल के मुख को निहारते हैं और देखते हैं कि हमारे बाल गोपाल आज कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन अगर लड्डू गोपाल नाराज होंगे तो आपको वहां पर उनकी उपस्थिति अनुभव नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आज मंदिर में कोई भी खुशबू नहीं आ रही है। हालांकि वहां पर आपको आनंद भी नहीं आएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आप तुरंत से तुरंत मंदिर से बाहर निकल जाए। आपको अजीब सी बेचैनी होने लगेगी, आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। बाल गोपाल के अपने पास आपको रुकने ही नहीं देंगे, क्योंकि बाल गोपाल नहीं चाहते आप उनके पास रुके। वो तुरंत से आपको वहां से एक तरह से भगा देंगे। तो समझ लीजिए आज बाल गोपाल आपसे इतने रुष्ट है कि वो आपको अपने पास आने भी नहीं दे रहे। जब हम बाल गोपाल को सबसे बड़ा संकेत विश्राम कराते हैं, जब हम उन्हें विश्राम करा देते हैं, उनके पास सारी चीजें रख देते हैं और खुद भी सोने के लिए चले जाते हैं, तो दोस्तों उस दिन पूरी रात आपको जो है नींद नहीं आएगी। किसी न किसी कारणवश, किसी समस्या को लेकर, किसी परेशानी को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर बार बार आपकी आंखें खुलती रहेगी, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, आप बेचैन रहोगे। तो समझ लेना आपसे कोई भूल हुई है। लड्डू गोपाल आज आपको सोने नहीं देंगे, बल्कि वो आपको एक तरह से सजा दे रहे हैं कि मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। ये लड्डू गोपाल का संकेत होता है लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। जब आप उन्हें विश्राम करा देते हो तो जो नाराज होते हैं वो खुद भी नहीं सोते और आपको भी नहीं सोने देते। नीतू जी को ये सारे संकेत मिल रहे थे। वो नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है कि लड्डू गोपाल की पूजा अच्छे से नहीं हो पा रही है। न ही उनका जो मुख है वो मनमोहक लग रहा है, न ही कोई भी काम ढंग से हो रहा है। कभी स्नान कराने जाती हूँ तो मुझे चोट लग जाती है, अगर उन्हें आभूषण पहनाती हूँ तो उनके आभूषण टूट जाते हैं, विश्राम कराती हूँ तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। इतने सारे संकेत मिल रहे थे नीतू जी को, लेकिन वो फिर भी यही सोच रही थी कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आया कि लड्डू गोपाल इतने सारे संकेत इसलिए दे रहे हैं कि वो नाराज है। और सचमुच जब लड्डू गोपाल नाराज होते हैं तो दोस्तों यही सब संकेत मिलते हैं। इसी तरह से 15 दिन बीत गए। नीतू जी को जो है कोई भी अनुभूति नहीं हुई, लड्डू गोपाल के सौपन में दर्शन नहीं हुए। उनका मन बेचैन होने लगा, वो रोने लगी। एक लड्डू गोपाल भक्त होता है जो वो लड्डू गोपाल से दूर रह ही नहीं सकता, उसका मन बेचैन होने लगता है। अगर उसे अनुभूतियां नहीं होती, उसे लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं होते जबकि उसे पहले होते थे, तो उसे जीवन जीना भी बेकार लगने लगता है। और वही पीड़ा सहन कर रही थी नीतू जी, क्योंकि वो बहुत प्रेम करती थी लड्डू गोपाल से और किसी कारणवश उनसे कोई भूल हो गई, जिसके कारण लड्डू गोपाल जो है बार बार उन्हें संकेत देते रहे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उनको नहीं पता था कि इस तरह के संकेत इसलिए होते हैं कि लड्डू गोपाल नाराज हो गए। अब जब वो काफी परेशान हो गई, काफी दुखी हो गई, तो उन्होंने लड्डू गोपाल को ही कहा कि हे लड्डू गोपाल, देखिए मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो है आप मुझे अनुभूति नहीं करा रहे, दर्शन भी नहीं दे रहे और मैं पूजा भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों बाल गोपाल जी, जो लड्डू गोपाल जी है, वो अपने भक्त की प्रार्थना को सुनकर फिर से हमें संकेत देने की कोशिश करते हैं। अब नीतू जी कहती है कि वो लड्डू गोपाल मुझे सपन में दिखाई दिए, मतलब एक बच्चे के रूप में दिखाई दिए। एक छोटा सा बच्चा है और मुंह फुलाए बैठा है, बड़ा ही नाराज हो रहा है। नीतू जी उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं मान रहा है। नीतू जी कहती है उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें इतना तेज फीवर हुआ, वो लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं कर पा रही थी। उनके जो हस्बैंड थे वो ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे। अब रीतू जी काफी दुखी हो गई। उन्हें लगा कि अरे यह क्या हो रहा है कि अब तो बाल गोपाल ने सेवा लेना भी छोड़ दिया है। मैं इतनी अस्वस्थ और बीमार हो गई हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह से नीतू जी परेशान हो गई। परेशान होकर उन्होंने
इस बारे में अपनी एक सखी से बात की जो लड्डू गोपाल की भक्त थी। वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और नीतू जी कहती है कि उन्होंने 5 साल पहले नीतू जी को लड्डू गोपाल जो है उपहार स्वरूप दिए थे। अब नीतू जी ने अपनी सखी को फ़ोन लगाया, उसे सारी बातें बताई। जब सारी बात उसने सुनी तो उसने कहा, अरे पगली, ध्यान कर, कहीं तेरे लड्डू गोपाल तुझसे नाराज तो नहीं है? बार बार तुझे संकेत दे रहे हैं, तुझे अनुभूतियां करा रहे हैं, लेकिन तू अज्ञानवश उनके संकेत को नहीं समझ पा रही है। उनकी अनुभूति इसलिए नहीं हो रही है कि वो तुझसे नाराज है। तू अच्छे से याद कर, क्या कोई ऐसी भूल हुई है जिसके कारण बाल गोपाल नाराज हो गए? तभी उनकी सखी ने बताया कि लड्डू गोपाल नाराज क्यों होते हैं। तो दोस्तों सुन लीजिए, आप भी कहती है कि ये याद करो कि तुम कभी अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार लेने मार्केट गई हो और बाल गोपाल के लिए कुछ लेकर न आई हो, इस वजह से भी वो नाराज हो जाते हैं। दूसरा कारण, अगर बाल गोपाल को कुछ खाने का मन होता है तो वो बार बार संकेत देते हैं। वो आपके बच्चों के मुख से कहलवाते हैं कि आज हमारा यह खाने का मन है। आपको संकेत देते हैं, आपके मन में यह भाव आता है कि आज तो मैं खीर का भोग लगाऊंगी। काफ़ी सारे संकेत देते हैं जिससे हमें समझ जाना चाहिए कि आज मेरे बाल गोपाल को रोटी सब्जी नहीं खानी है, कुछ विशेष भोग लगाना है। इस वजह से भी लड्डू गोपाल नाराज हो जाते हैं। दोस्तों फिर उनकी सखी ने बताया कि अगर तुम पूरा दिन में लड्डू गोपाल के साथ एक बार भी बातें नहीं करते, उनके लाड़ नहीं लड़ाते, तो वो बहुत अधिक रुष्ट हो जाते हैं कि देखो आज मेरा भक्त कुछ देर के लिए भी मेरे पास नहीं आया, मुझसे बातें नहीं की। जैसे कि हमारे घर में बच्चे होते हैं, उन्हें अटेंशन की आवश्यकता होती है, चाहे कुछ भी काम हो, अगर बच्चा रोने लगे तो हम तुरंत उसके पास जाते हैं, उससे बातें करते हैं, उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से अगर लड्डू गोपाल विराजित है दोस्तों, चाहे आप कितने भी बिजी हो, कितने भी आपको काम क्यों न छोड़ने पड़े, लेकिन 2-3 मिनट के लिए आपको लड्डू गोपाल के पास जाना है, उनसे बातें करनी है, उनसे उनका हालचाल अवश्य ही पूछना है कि लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल, जो भी आपने नाम रखा है, कि आपका हालचाल कैसा है, अच्छे से होना, मज़े से होना, किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं। यह एक भाव होता है और लड्डू गोपाल के ऊपर प्रेम बरसाने का एक अवसर होता है। अगर हम बाल गोपाल का इस तरह से दिन में एक बार भी ध्यान नहीं रखते, उनके पास नहीं जाते, तो वो नाराज हो जाते हैं। अगर आप उन्हें विश्राम कराते समय प्रेम से अपने हृदय से लगाकर कोई हल्की लोरी नहीं गाते, अगर आपसे लोरी नहीं आती तो प्रेम से बाल गोपाल को नहीं सुलाते कि सो जाओ मेरे कहना, सो जाओ मेरे लल्ला, सो जाओ मेरे लड्डू गोपाल, तो वो नहीं सोते और ना ही आपको सोने देते। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चे को बड़े प्रेम से सुलाते हैं, बड़े ही आनंद के साथ सुलाते हैं कि वो प्यार से सो जाता है, उसी प्रकार से बाल गोपाल भी प्रेम से सोते हैं, अन्यथा वो नाराज हो जाते हैं। अगर सपन में उन्होंने आपको कोई संकेत दिया और उस संकेत को आपने जानबूझकर झुकला दिया कि नहीं, यह लड्डू गोपाल नहीं थे, उनका संकेत नहीं था, और आपका मन जानता है, आपके अंतरात्मा जानती है कि वो बाल गोपाल ही थे और उन्होंने आज इस प्रकार से जो है संकेत दिया, तो भी वो नाराज हो जाते हैं कि मैंने इन्हें संकेत दिया और फिर भी ये समझ नहीं पाए। ये सब चीज़ें जानने के बाद नीतू जी ने जो है ध्यान किया और उन्हें याद आया कि वो मार्केट गई थी और अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाई थी, लेकिन उस दिन उनके पास पैसे नहीं बचे थे, जिस वजह से वो लड्डू गोपाल की पोशाक यानी उनके वस्त्र लेकर नहीं आई। उनके मन में भाव आया कि बाल गोपाल के पास तो अभी बहुत सारे वस्त्र है, बहुत सारी पोशाक है, मैं जब फिर कभी आऊँगी तो लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लेकर जाऊंगी। यह सोचकर जो है वो घर वापस आ गई और बाल गोपाल के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। तो इस वजह से लड्डू गोपाल जो है बहुत अधिक नाराज हो गए थे। जैसे ही नीतू जी को ख्याल आया कि हाँ मुझसे क्या भूल हुई है, तो उन्होंने पूछा कि अब सखी मैं क्या करूं, मुझसे तो यह भूल हो गई कि मैं बाल गोपाल के लिए पोशाक लेकर नहीं आई। तभी उन्होंने बताया कि देखो लड्डू गोपाल के लिए अगर आप पोशाक नहीं लाई थी तो कुछ और चीज़ ले आती, लेकिन लेकर अवश्य ही आना था, इसलिए वो नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं
और उनका पूरा हक बनता है रूठने का, क्योंकि अगर वो हमसे प्रेम करते हैं तो हमें भी बदले में उनसे प्रेम करना चाहिए। वही भाव रखना चाहिए जो हम अपने बच्चों के प्रति रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। नीतू जी की सखी ने बताया कि अब लड्डू गोपाल को अगर तुम्हें मनाना है तो सुबह उठते ही सबसे पहले उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना, फिर उन्हें जो सबसे अधिक प्रिय होता है, आप भी जानते हो, मक्खन और मिश्री, उसका भोग लगाना, क्योंकि मक्खन और मिश्री को देखते ही हमारे लड्डू गोपाल ललचा जाते हैं और झट से हमारी भूल को, हमारे अपराध को माफ़ कर देते हैं। जब हम प्रेम से उन्हें माखन मिश्री खिलाते हैं और कहते हैं खाओ मेरे कहना माखन मिश्री, भोग लगाओ मेरे कहना, और अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगते हैं कि हमें याद आ गया हमसे क्या भूल हुई है, हमें माफ़ कर दीजिए, आपने काफ़ी सारे संकेत दिए हम नहीं समझ पाए, हमें माफ़ कर दीजिए, फिर आप अपनी भूल को सुधारने की कोशिश कीजिए। अब नीतू जी ने इसी प्रकार से किया। वो कहती है कि उन्हें फीवर था, फिर भी सुबह उठकर उन्होंने बाल गोपाल के लिए मक्खन मंगवाया, मक्खन मिश्री का भोग लगाया, उनसे माफ़ी मांगी, अपने हस्बैंड को बोलकर उनके लिए सुंदर सी पोशाक मंगाई और पोशाक मंगवाकर उन्हें धारण कराई और कहा कि मेरे बाल गोपाल, मुझे भूल हो गई है, आइंदा वर्तमान में जो भूल हुई है वो भविष्य में कभी नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे दर्शन दीजिए, अनुभूति कराइए। अब जो चमत्कार नीतू जी के साथ हुआ उसे सुनकर आप भी भावुक हो जाओगे। बाल गोपाल को पोशाक धारण कराने के बाद, पूरा दिन मनाने के बाद, वो पूरा दिन बाल गोपाल को मनाती रही कि लड्डू गोपाल मान जाओ, मेरे लल्ला मान जाओ, मेरे गोपू मान जाओ, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। उन्हें खीर का भोग लगाया, अच्छे अच्छे भोजन का भोग लगाया, उन्हें जो है भजन भी सुनाए, उनके साथ बातें भी करी। पूरा दिन एक मैया की मेहनत होने के बाद नीतू जी कहती है जब रात को वो लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए उनके वस्त्र बदलने लगी, तो दोस्तों सुनकर आप भी भावुक हो जाओगे। कहती है कि मेरे बाल गोपाल की आंखों से आंसू निकला। उन्होंने सोचा कि यह मेरा वहम है, और वहम सोचकर जब उन्होंने दोबारा से लल्ला की आंखों में देखा तो लल्ला की आंखों से फिर से आंसू छलका। उस आंसू को देखकर उन्होंने तुरंत से अपने पति को आवाज़ लगाई और कहा कि देखो लल्ला की आंखों से आंसू आ रहे हैं। उनके पति ने भी दौड़कर जब देखा तो बाल गोपाल की आंखों में सचमुच आंसू आ रहे थे, और यह एक प्रमाण था कि बाल गोपाल जो है वो नाराज थे, लेकिन मैया का इतना सारा प्रेम पाकर वो भी प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। दोस्तों जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हम बाल गोपाल को पूरा दिन लाड लड़ाते हैं तो वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। नीतू जी समझ चुकी थी कि उनके लल्ला को अपनी मैया का प्रेम चाहिए, इसलिए उनकी आंखों से आंसू छलका, क्योंकि कभी कभी काम में व्यस्त होने की वजह से नीतू जी कहती है मैं दिन भर अपने लल्ला के साथ बात भी नहीं कर पाती थी। जब मैंने उन्हें अपनी छाती से लगाया, लोरी सुनाई, उस दिन मेरा प्रेम पाकर लल्ला की आंखों से आंसू आ गए। उनके हस्बैंड भी रोने लगे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर मैं किसी को यह बताती हूँ तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि सचमुच मेरे लल्ला की आंखों से आंसू छलका था, लेकिन मैं अब किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने बाल गोपाल से बहुत अधिक प्रेम करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रमाण दिया है और यह मेरा सौभाग्य है। दोस्तों लड्डू गोपाल भी हमारा प्रेम पाना चाहते हैं। अगर हम भाव से सच्चे मन से उनसे प्रेम करते हैं तो उनके ऐसे चमत्कार सचमुच देखने को मिलते हैं। अगर आप वह जो अनुभूतियाँ होती है सचमुच वो अनुभूति कराते हैं, उन्हें दिल से महसूस करोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगेगी, आपका मन तड़पने लगेगा, लड्डू गोपाल को देखने के लिए बेचैन होने लगेगा। नीतू जी की यह भावपूर्ण लीला कथा सुनकर मेरा रोम रोम तो खिल उठा। अगर आपको भी लीला कथा पसंद आई हो और इससे आपको भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक वीडियो पहुँचे। और अगर उनके लड्डू गोपाल जो है नाराज़ हुए हैं तो वो उन्हें मनाने की कोशिश करे, क्योंकि लल्ला भी यही चाहते हैं कि उनके भक्त उनके संकेतों को समझे। दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण।